बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे यूट्यूब चैनल लर्न अल कुरान तजवीद में खुश आमदीद। आज का लेसन है लेसन नंबर 1.36, जिसमें बात करेंगे हमज़ा साकिना के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले तो ये पढ़ते हैं कि हमज़ा साकिना क्या है। जिस हमज़ा के ऊपर जज़म हो या सुकून की अलामत हो वो होता है हमज़ा साकिना, और अगर अलिफ़ के ऊपर कोई हरकत हो तो वो भी हमज़ा होगा। ये बात जो है आप लोगों ने याद रखनी है कि जब अलिफ़ के ऊपर कोई भी हरकत हो तो उस वक्त इसको हम अलिफ़ नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हमज़ा। और हमज़ा को हमेशा हल्का सा झटका देकर पढ़ा जाता है। इस बात को याद रखिए कि अगर हमज़ा जो है किसी भी लफ्ज़ के शुरू में आ जाता है या हमज़ा साकिना दरमियान में आ जाता है तो थोड़ा सा ज़्यादा झटका देकर पढ़ेंगे। लेकिन अगर ये शुरू में नहीं होता और दरमियान में हमज़ा साकिना नहीं होता, अगर किसी और अलामत के साथ होता है यानी ज़बर वगैरह के साथ, तो उस वक्त जो है बिल्कुल थोड़ा सा झटका देंगे, ज़्यादा झटका देकर नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है हमने हमज़ा की कुछ इश्काल लिखी हैं आप लोगों को समझाने के लिए। जैसा कि अलिफ़ के ऊपर अगर हमज़ा आ जाएगा तो इसको हम हमज़ा पढ़ेंगे, या के ऊपर हमज़ा आ गया तो इसको भी हमज़ा पढ़ेंगे। इस तरह से वाव के ऊपर हमज़ा आ गया तो ये भी हमज़ा कहलाएगी, और ये जो है हमज़ा इसको तो हमज़ा साकिना हम कहेंगे ही। इसी तरह से अब अलिफ़ है, अलिफ़ के ऊपर सुकून की अलामत आ गई है तो ये भी हमज़ा कहलाएगा। अलिफ़ को हम अलिफ़ नहीं कहेंगे क्योंकि इसके ऊपर सुकून की अलामत आ गई है, इनको हम हमज़ा कहेंगे। यहाँ पर जो है हम अलिफ़ यानी अलिफ़ के ऊपर सुकून की अलामत है तो ये हमज़ा बन गया। अब ये जो अलिफ़ की सूरत में जो हमज़ा कहलाएगा उसके यहाँ पर हमने कुछ अल्फाज लिखे हैं आप लोगों को समझाने के लिए। मेरे साथ साथ पढ़िए और दोहराइए। इसमें यहाँ पर जो है हमज़ा क्योंकि साकिना है तो यहाँ पर झटका देकर पढ़ेंगे, यानी यामुरू, यामुरू, यामुरू। इसी तरह से याती, याती, याती। अगला लफ्ज़ है याक़ूलूना, याक़ूलूना, याक़ूलूना। यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा झटका देकर पढ़ा। चलिए तो अब चलते हैं या की तरफ। तो या के ऊपर हमज़ा है और हमज़ा के ऊपर जज़म की अलामत है तो ये भी हमज़ा साकिना कहलाएगा, इसको या नहीं कहेंगे। तो इसके जो अल्फाज हैं मेरे साथ पढ़िए और दोहराइए। बिसा, बिसा, बिसा। इसको भी झटका देकर पढ़ेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा झटका देकर पढ़ेंगे वाज़े तौर पर। शीता, शीता, शीता। अब चलते हैं वाव की तरफ। वाव के ऊपर भी हमज़ा है और हमज़ा के ऊपर सुकून की अलामत है तो ये भी हमज़ा साकिना कहलाएगा, ये वाव नहीं कहलाएगा। मेरे साथ साथ जो है पढ़िए और दोहराइए। युमिनूना, युमिनूना। इसी तरह से मुमिनीना, मुमिनीना, मुमिनीना। यहाँ पर जो है हमने आपको समझाने के लिए कुछ जो है लिखे हैं हरफ यानी अलिफ़ और हमज़ा, कि अगर अलिफ़ के ऊपर ज़बर आ जाए तो भी ये हमज़ा कहलाएगा, अगर अलिफ़ के नीचे ज़ेर होगी तो भी हमज़ा होगा, अगर अलिफ़ के ऊपर पेश है तो भी हमज़ा होगा, और अगर अलिफ़ के ऊपर जज़म है तो ये भी हमज़ा ही होगा। यानी अलिफ़ के ऊपर कोई भी अलामत आ जाती है तो वो हमज़ा कहलाएगा, वो अलिफ़ नहीं कहलाएगा। हमज़ा साकिना जो है कुरान पाक में तकरीबन 1150 मरतबा आया है। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। आज के लिए बस इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।